Hello बच्चों, let's see the question. So the question is polarization is the distortion of shape of anion by an adjacently placed cation. Which of the following statement is correct? तो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, एनायन के शेप में डिस्टॉर्शन को पोलराइजेशन कहते हैं जब क्या हो रहा हो आपका कटायन उसके नियर बाई रखा हो एनायन के। ओके, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो चेक करते हैं। देखिए क्या होता है जब आपका एनायन क्या होता है, यहाँ पर लेट से आपका एनायन रखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। और जब इसके पास में क्या आता है, कटायन आता है, ठीक है, कटायन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा एनायन से, है ना, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जैसे ही कटायन इसके पास में आता है एनायन के पास में, तो एनायन के शेप में क्या होने लग जाता है, डिस्टॉर्शन होने लग जाता है, और उसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। ओके, अब ऐसा होता क्यों है, देखिए बिकॉज कटायन का साइज क्या होता है, एनायन के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो जो कटायन की यहाँ पर न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है, उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे से डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है। ड्यू टू दैट इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, और ये क्या करता है, इसका जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उन पे भी क्या रहता है, पुल ज्यादा रहता है, बिकॉज इसका न्यूक्लियस क्या है, पास में है ना। तो देखिए अब क्या होगा, ये कैटायन का क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, आउटरमोस्ट शेल से काफी पास में है। तो ये क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, अपनी तरफ ऐसे पुल करता है। ठीक है, अगर एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, और देखिए एनायन का साइज क्या है, यहाँ पर बड़ा है, इसका न्यूक्लियस का जो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो क्या होता है, पुल होता है अंदर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कम लगेगा, बिकॉज क्या डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, है ना। तो जैसे ही ये कैटायन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, तो ये एनायन क्या नहीं करता, उसको अपनी तरफ उतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं खींच पाता, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, थोड़ा सा इधर ऐसे करके डिस्टॉर्ट हो जाती है, और जो एनायन का शेप होता है उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, एनायन का शेप आपका डिस्टॉर्ट होकर के ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और कैटायन आपका ऐसा ही रहेगा। ये देखिए, ये आपका एनायन है, ये आपका कैटायन है। अब एनायन के शेप में क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया है बाय ये आपको स्टेटमेंट में भी यही गिवन था कि जब हम एडजेसेंटली किसी कैटायन को रख देते हैं किसी एनायन के, तो उसके शेप में डिस्टॉर्शन आ जाता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब ये जो एनायन यहाँ पर कैटायन की जो पावर है, जिस पावर से इसने क्या किया है, आपके एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया है, उसकी पावर क्या कहलाती है, यहाँ पर इसको पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ओके, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होती है, इसकी कैटायन की एबिलिटी जिससे वो क्या कर पा रहा है, एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर दे रहा है ना, वो इसकी पोलराइजिंग पावर है। और एनायन की वो टेंडेंसी जिससे वो क्या हो पा रहा है, यहाँ पर खुद के शेप को डिस्टॉर्ट होने दे रहा है, वो क्या होती है, यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन होती है। ओके, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो कैटायन की क्या हो, आपकी पोलराइजिंग पावर क्या हो, ज्यादा हो, और एनायन की क्या हो, यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, पोलराइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हाई पोलराइजेशन कब होगा, जब पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा हो और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा हो। पोलराइजिंग पावर क्या है, इसको डिस्टॉर्ट कर पाने की पावर कैटायन की। तो देखिए ये क्यों हो रहा है, आपके ये जो कैटायन है इसका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसी की वजह से ये आपका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो रही है इसकी, है ना। तो देखिए होता क्या है, आपका अगर कैटायन जो है, कैटायन का साइज क्या है, अगर स्मॉल है, ठीक है, इसका साइज अगर स्मॉल है और इस पे चार्ज जो है वो ज्यादा है, ठीक है, चार्ज क्या है इस पे हाई है, और साइज क्या है अगर स्मॉल, अगर साइज स्मॉल होगा तो इसके न्यूक्लियस की क्या होगी, इस डिस्टेंस जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स उनसे कम होगी, तो क्या करेगा, उसको फटाफट से खींच के कर देगा, इसके शेप में डिस्टॉर्शन कर देगा, है ना। तो साइज स्मॉल होने से इसका न्यूक्लियस क्या कर पा रहा है, पुल कर पा रहा है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो रहा है कैटायन की तरफ को। और चार्ज अगर ज्यादा होगा, तो चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है, हाई चार्ज इस पे है, तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर पाएगा। ठीक है, साइज स्मॉल हो और चार्ज हाई हो, तो इसका न्यूक्लियर पुल क्या होता है, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ज्यादा रहेगा और अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे कैटायंस जिनका क्या हो, चार्ज हाई हो और साइज स्मॉल हो, या आपका चार्ज बाई साइज का जो रेशियो हो, ठीक है, चार्ज बाई साइज का जो रेशियो हो वो क्या हो, हाई हो। और चार्ज देखिए, चार्ज ज्यादा है और साइज कम है, तो इनका रेशियो हाई ही आएगा, है ना। और इस चार्ज बाई साइज के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है। तो जिस भी कैटायन की क्या होती है, चार्ज डेंसिटी हाई होती है, उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सिमिलरली पोलराइजेबिलिटी क्या है, एनायन अपने यहाँ पर क्या कर पा रहा है, खुद के शेप को कितना डिस्टॉर्ट होने दे रहा है, वही क्या इसकी पोलराइजेबिलिटी है। अब क्या है, देखिए इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, ये क्या कर पाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ उतना पुल नहीं कर पाएगा, और कैटायन उनको क्या कर लेगा, फिर अपनी तरफ पुल कर लेगा, है ना। इसका शेप जितना ज्यादा होगा, यहाँ पर इसके सॉरी इसका साइज जितना बड़ा होगा एनायन का, इसके शेप में इतना ही ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, राइट। तो साइज क्या हो एनायन का, आपका साइज क्या हो, लार्ज हो,
ठीक है, एनायन है जो इसका साइज लार्ज होगा तो उसका क्या होगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा होने देगा ये खुद का, और पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो आपका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, राइट। अब ऑप्शन पे चलते हैं, देखिए फर्स्ट है मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय कैटायन ऑफ हाई चार्ज, ये बिल्कुल करेक्ट है। पोलराइजेशन ज्यादा कब होगा, जब आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब चार्ज ज्यादा हो और साइज क्या हो, कम हो। तो क्या हो, हाई चार्ज हो और साइज क्या हो, स्मॉल हो, तो आपको यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय कटायन ऑफ लो चार्ज, तो ये इनकरेक्ट है। कटायन पे क्या होगा, जब आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तभी उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और वो कब ज्यादा होगा, जब उस पर चार्ज हाई होगा, है ना। अब यहाँ पर लो चार्ज कह रहे हैं तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अ लार्ज कैटायन इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन क्या है कि कितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आपका कैटायन क्या होगा, लार्ज होगा, तो ये क्या नहीं कर पाएगा, पोलराइजिंग पावर इसकी कम हो जाएगी, है ना, न्यूक्लियर पूल इसका कम होने लगेगा, है ना। तो ड्यू टू दैट इसका पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा और हम कहेंगे हमारा पोलराइजेशन भी कम हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। स्मॉल एनायन इज लाइकली टू अंडरगो अ लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। अगेन, जितना स्मॉल आपका एनायन होगा, कह रहा है उतना ज्यादा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होगा। तो देखिए, अगर एनायन स्मॉल होगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, बिकॉज वो अपने शेप को डिस्टॉर्ट नहीं करने देगा, अपने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को खींच के रखेगा, है ना, तो शेप को डिस्टॉर्ट नहीं करने देगा और पोलराइजेशन कम होगा, तो आपकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कम होगी जब आपका एनायन क्या होगा, स्मॉल होगा। एनायन को क्या होना है, यहाँ पर लार्ज होना है ना। तो ये भी क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज द ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।